हाँ, तो आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक रखते हैं हम क्लास मैथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें जितने भी पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की और क्लास 10 मैथ में उसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए बारी बारी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन करा 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। करा 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समांतर, सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक पहले समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या ये होता है समांतर माध्य निकालने का फार्मूला, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब इसमें हमें देखना है कि पहले 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं आ सकती है। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, बस इतना होगा। इससे ज़्यादा तो 1 से 10 के बीच में समांतर सम संख्या हो ही नहीं सकता है। तो सभी को जोड़ के कितने हैं? 2 + 4 प्लस में 6 प्लस में 8 है। जोड़ दीजिए, सीधा क्या करिए 4 से भाग करिए तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20, 20 बटा में क्या है 4 और 4 × 5 = 20, यानी इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा जी? 5 आ जाएगा। इस तरह ऑप्शन में क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मिनट। ठीक, चलिए अब इसमें आपको 1 से 10 तक का पूछ देगा। 10 तक का पूछेगा तो 10 को भी शामिल कर लेंगे। अगर कहेगा 1 से 10 के सम संख्याओं का समांतर, यानी देखिएगा 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर इसमें कहेगा 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो हम इतना लेंगे, 10 को भी इसमें शामिल करेंगे। अगर कहेगा तक के बीच, यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच, तो बीच जब कहेगा तो 10 को हम नहीं लेंगे, तो हम 8 ही तक लेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर या 10 तक कहेगा तो 10 को भी शामिल करेंगे, अगर 1 से 10 के बीच कहेगा तो 10 को हमको नहीं लेना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम 1 से 10 तक के बीच के समांतर सम संख्याओं का माध्य निकाले हैं। चलिए, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह कह रहा है कि यदि 5, 10, 15 करा, यदि 5, 10, 15 R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य, का समांतर माध्य 21 है। 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा कि पहले हम देख पा रहे हैं कि इसका समांतर माध्य दे दिया। समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य आपको दे दिया 21, तो 21 बराबर क्या होगा? सभी पदों को जोड़ देंगे, कितना है? 5, 10, 15 प्लस R प्लस में 20
प्लस में 35 प्लस में 40। अब कितनी संख्या है जी? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 21। इधर जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 5 20 10 30 30 20 50 50 40 90 90 यानी 125 हो जाएगा। टोटल 125। और इसमें आर भी रहेगा 125 बटा में प्लस आर बटा में 7। तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 एक कम 7 7 दूना हो जाएगा 14। और ये एकदम 125 उधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। बराबर में क्या हो जाएगा? आर। तो 147 में से 125 निकाल देंगे तो बचेगा 52। तो यानी आर का मान कितना हो जाएगा? 22। 147 में से अगर 125 निकालेंगे तो आर का मान आ जाएगा 22। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से इस तरह सलूशन कर सकते हैं। तो एकदम देखिएगा, एक सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। इस सब जो भी आएंगे ऑब्जेक्टिव एक नंबर में ही आएंगे इस तरह के सवाल। ये सब छोटे छोटे हैं, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं इन सब का। फिर इसमें कुछ करा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 हो, माध्य 8 होगा। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो पहले हम लिखेंगे 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या। करा 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करा। ऑप्शन में देगा सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते, इस ऑप्शन दे देगा। तो पहले हम लिखेंगे 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करा कि 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 है। तो इसका समांतर माध्य निकाल लें। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य सभी पदों का योग करेंगे तो कितने पद है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस में 9 इधर कर लेते हैं। सबको जोड़ के 9 से क्या करिए? भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो गई, जोड़ लीजिए। तो टोटल आपका जोड़ने पर इसका आएगा 45। तो 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 9 × 5 = 45, यानी इसका आ गया 5। तो कह रहा है कि इसका समांतर माध्य 8 है। तो इसका मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा जो असत्य है उसको हम क्या करेंगे? चूज कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछेगा। करा आंकड़ा है 3 4 6 है। आंकड़ा 3 4 6 3 4 6 तथा यक्स का माध्य 3 4 6 तथा यक्स का माध्य कितना है? यक्स का माध्य 5 है। तब यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। चलिए, तो ये हमको सीधा समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य दिया है 5, तो 5 बराबर सभी पदों का योग करिए, मतलब 3 + 4 प्लस में 6 प्लस में यक्स बटा में कौन संख्या है? 4 संख्या। तो 4 से भाग करिए, इधर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और इधर जोड़ देंगे 6 4 10 3 13, और प्लस में यक्स, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 13 में से यानी 7 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यक्स का मान 7 होगा, यानी उस यक्स की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे? 7। इस तरह आपका क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछेंगे, तो ये इसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। करा यदि 7 13 20 17 यदि 7 13 17 20 यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है। समांतर माध्य 18 है। 18 है, समांतर माध्य 18 है।
तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 18 है तो यक्स का मान होगा, यक्स का मान होगा, इसमें ऑप्शन में कुछ इस तरह के दे देगा, आपका टैग में दे देगा कि एक 20 हो सकता है, BCD 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15, 11 और 9 हो सकता है। ठीक, तो चलिए पहले इसका समांतर माध्य जानते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य दिया है तो समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, जितने पद उसको जोड़ लीजिए। 7 + 13 प्लस में 17 प्लस में 20 और प्लस में क्या है 3x। कट संख्या बना 1 2 3 4 5, तो 5 में इसमें भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा टोटल 7 13 17 20 3x, जोड़ेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 57x। तो इधर 18 5 90 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 57 और प्लस में 3x। अब ये इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा 57 और बराबर हो जाएगा 3x। तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, 33। और इधर देखिएगा ये गुणे में तो इधर आके भागे में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा यक्स, काट देंगे 11 बार में, यानी यक्स का 11 का ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा। इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के टाइप पढ़ते हैं। चलिए इसमें करा कि यदि संख्याओं 7 8, यदि संख्या आपका दिया है 7 8 यक्स 11 14 का माध्य एक्स है तो यक्स का मान कीजिए, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान निकालिए, यक्स क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका समांतर माध्य यक्स दिया, तो समांतर माध्य यक्स किस जगह दिखाते हैं, आप सबको जोड़ दीजिए तो हो जाए 7 प्लस में 8 प्लस में यक्स प्लस में 11 और प्लस में 14। कट संख्या बना 1 2 3 4 5, 5 से क्या करिए भाग कर लीजिए, इधर 5x हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 1 15, तो कितना हो जाएगा 5 25 और 25 8 7 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा 0 2 3 4 40 हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा 40 और प्लस में क्या रहेगा x, एक इधर लाइएगा यक्स को, तो इधर 4 5 x में से गया 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 40 और यक्स बराबर हो जाएगा 4 दहा में 40, यानी इसका यक्स का मान कितना हो जाएगा जी 10। तो इस तरह आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 10, उसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप करते हैं। आप इस तरह कुछ आपको इस तरह दे देगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इस टाइप का देगा, कहेगा कि ये संख्या है 12 है 20 है 21 है, 12 20 21 29 21 29 21 29 12 29 29 12 29 29 12 29 24 29 24 29, इस तरह आपको संख्या दे देगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में आपको ऑप्शन दे देगा 19 24 21, यानी बहुलक पूछता है तो बहुलक हम जानते हैं इसमें जो सबसे अधिक बार आया होता है वही इसका बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बार हमको दिख रहा है कि देखिएगा आपका 21 1 2 ही बार 21 है, तो 19 देखिए 29 1 2 3 4, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा 29। यानी जो भी आपका सीरीज में सबसे अधिक नंबर होगा वही उस श्रेणी या उस संख्या का क्या होगा बहुलक होगा। चलिए अच्छा, कुछ इस टाइप का दे देगा आपको, कुछ इस टाइप का दे देगा कि यदि आंकड़ा आपका दिया है, आंकड़ा दिया है कितना 2 3 5 2 3 4 5 5 5
6 7 7 7x तथा 2 का बहुलक 7 है। x तथा 2 का बहुलक 7 है। 2 का बहुलक 7 है। तो x का मान बताना है। अब x का मान बताना है। दो का बहुलक 7 है। अच्छा देखिएगा, इसमें तभी x का मान बताना है। तो अब देखिएगा इसमें सबसे अधिक बार क्या है, देखिएगा 5 भी 3 है और 7 भी 3 है। तो यानी 5 की भी बारंबारता 3 है और 5 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है। तो लेकिन इसमें कुछ और एक तथ्य कहा है कि 2 का बहुलक 7 है। 2 का बहुलक 7, यानी इस 2x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। 2 का बहुलक 7 है। इसमें बोला यदि 5 और 7 दोनों की बारंबारता अगर समान अर्थात 3 है परंतु बहुलक 7 है, अतः 7 की अधिकतम होनी चाहिए। इसमें कहा कि 2 का बहुलक 7 है अर्थात इसमें 7 अधिक बार होना चाहिए। तो x की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 7। x का मान तो क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर कह रहा है कि 2 का बहुलक 7 यानी जो 2 है उसकी जगह हम 7 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 7 की बारंबारता सबसे अधिक हो जाएगी और अतः x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 7। ठीक, आगे चलिए। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चन आसानी से पूछे जाएंगे जो कि एकदम क्वेश्चन बेस्ड सवाल है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिएगा इस तरह के माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। देखिए माध्यक व बहुलक के बीच संबंध, बहुलक के बीच संबंध। ठीक, इसके बीच अगर हम संबंध निकालें तो क्या होगा, इसका संबंध देखिएगा तीनों में एक संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये आपका देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट है, आपके विकल्पी और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, माध्यक और बहुलक के बीच ये जो संबंध होते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, इसका एक सही संबंध है। इससे देखिएगा सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुलक और माध्यक में संबंध है। ठीक, इस पे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा कि अगर किसी भी माध्य, आपका माध्य दे देगा, आपका मान लीजिए माध्य दे दिया, माध्य दे दिया आपका कितना 20.5 माध्य दे दिया तथा माध्यिका दे दिया, माध्यिका दे दिया, माध्य का माध्यिका दे दिया, आपका कितना दे दिया माध्यिका 21, माध्यिका 21 होता तो बहुलक पूछेगा। तो बहुलक बताइए, बहुलक तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माध्यक कितना है जी 20.5 और माइनस 2 माध्य कितना है 21। तो इसका जब पूरा करेंगे, एक मिनट माध्य आपका 20 दिया है ना जी, 20.5 आपका माध्य दिया है। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 माध्यक दिया आपका, या माध्यक या माध्यिका कहिए। ठीक, ये होता है माध्यिका, लिख लीजिए इसको 3 माध्यिका।
तो 3 माध्यिका की जगह दिया है आपका 21, 2 माध्य की जगह आपका देखिए कितना दिया है 20.5। इस जब इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 दिया है कितना 3 दूना के 6 और कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 को 0 हंसी लगाइए 20 दूना 40 एक 41 हो जाएगा। यानी 63 में से 41 अगर निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 22। तो यानी इसका बहुलक कितना हो जाएगा जी 22। तो इस तरह का तीनों में संबंध स्थापित किया। जैसे माध्य माध्यक और बहुलक के बीच अगर संबंध की बात करेगा तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इस सवाल में आपको माध्य माध्यिका या बहुलक कुछ तीनों में से कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा और एक तीसरा पूछेगा, तो आप इस फार्मूले पर लगा के कोई भी वैल्यू 2 दे देगा और तीसरे की बात करेगा, तीसरे को आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और दिखाते हैं सवाल। जैसे इसमें बोला है कि किसी बारंबारता की माध्यिका 16 है। इसमें देखिएगा माध्यिका दिया है 16 दिया है, माध्य आपका दिया है कितना माध्य आपका दिया है कितना माध्य 15 है। तो बहुलक निकालना है, बहुलक पूछा है, ठीक है सही रखिए। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका कितना दिया है 16 और माइनस 2 माध्य कितना दिया है 15, 16 3 48 और माइनस 15 दूना 30 यानी 18 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में यही संबंध होता है। आप आसानी से इस तरह के सवालों को बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही सजगता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और इस तरह के 7 क्वेश्चन है। और फिर अगले वीडियो में हम इस तरह के फुल वीडियो भी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसको भी हम कराएंगे, ठीक। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसी पे सूत्र पे अब इसमें करा कि आंकड़ा है उसमें बहुलक दिया है 32 और माध्यक दिया है 35। माध्यक के ये या माध्यिका के ये की है, बहुलक आपका दे दिया है, बहुलक दिया है कितना 32 और माध्यिका दिया है, देखिएगा इसमें डाउट मत करिए माध्यक कहे या माध्यिका कहे बात एक ही है। तो माध्यिका है या माध्यक दिया है आपका कितना 35 है। यदि आंकड़ों के माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक दिया है, माध्य आपका दिया है 32 अब बहुलक दिया है आपका 35। तो इसमें हमें पूछा है कि क्या माध्यिका, माध्यिका पूछा है। रख लीजिए इसमें बहुलक की जगह क्या रखेंगे 35 रखेंगे और 3 माध्यिका हो जाएगा। यहाँ 3 माध्यिका में निकालना है माइनस 2 माध्य कितना दिया है जी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, इधर आके हो जाएगा प्लस में 64 और इधर हो जाएगा 3 माध्यिका, ठीक। तो ये 2 4 4 8 और 36 9 1 10, 36 9 होगा 98 हो जाएगा। इधर ये देखिएगा गुणे में तो इधर आके भागे हो जाएगा, इधर आपका बचेगा आपका माध्यिका। तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और बचा तो कितना 3 38। 1 मिनट कैलकुलेशन इसमें 35 64 अच्छा यहाँ आपका 35 है जी, यहाँ आपका 35 है ना, 35 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9 36 9 99 इधर बट्टे में 3 हो जाएगा, काट देंगे तो 3 3 9 3 3 यानी माध्यिका कितना आ गया जी 33। माध्यिका की वैल्यू आ गई 33।
चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आसानी से हल होते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।